समस्या है जी। नाली की, सड़कों की टूटी फूटी हैं, नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही विधायक है ना वहाँ पे। तो इसको देख चाहते हैं कि कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए सर। बीजेपी की सरकार नहीं है ना यहाँ पे, आम आदमी पार्टी आएगी तो तभी तो। आपको मैं शीला दीक्षित की बात टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब वहाँ तिलक नगर से। तो अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप तिलक नगर से हैं, तिलक नगर 2500 दे रही है। कौन सी पार्टी ने आना होता है तब वो अच्छे अच्छे वादे करती है बड़े बड़े, जब वो आ जाती है तो कुछ भी नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं अपने, वो दो स्कूल बना रखे हैं, जो भी आता है बस वो दो स्कूलों को दिखाते रहते हैं। और अब इस समय तो कंपटीशन चल रहा है कि वो आप चाहते हैं हम तो केजरीवाल को ही फिर से जिताना चाहते हैं। तो छोटा हो, गलत बोलता तो गलत है ना जी। तो आपको लगता है कि ऐसे में सपोर्ट करना चाहिए? जैसे ये लोग कुछ नेता लोग हैं ऐसे लोग। पर इंडिया में इलेक्शन का ही बेड़ा गर्क होने वाला है, जो पैसा खरीदारी चल पड़ेगी अब तो। केजरीवाल चाहते हैं। ऊपर आ जाओ। हाँ, केजरीवाल चाहते हैं। क्यों केजरीवाल चाहते हैं? वो अच्छे इंसान है, उसने अच्छा काम किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मैं इस समय हूं दिल्ली के सबसे व्यस्त मार्केट जो कि सदर बाज़ार में। और सदर बाज़ार में इसलिए क्योंकि ये इलाका जो है बाज़ार है, यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से और भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है तो इसी को कवरेज करने के लिए हम सदर बाज़ार में आए हैं और हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली के सदर बाज़ार में जो व्यापारी हैं या फिर जो ग्राहक है उनका क्या व्यथा है और क्या वो चल रहा है, महंगाई वगैरह मुद्दा है ये नहीं है, तो इसी में बात करते हैं। तो हमारे साथ एक है, सर क्या नाम है आपका? नंदलाल। तो नंदलाल जी, आप क्या यहाँ सदर बाज़ार में क्या दुकान है या फिर क्या करते हो? हम तो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं जी। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं। तो आप दिल्ली के ही वोटर हैं? हाँ जी। तो दिल्ली के जो वोटर हैं तो उस वोट में क्या आपको लग रहा है कि जो दिल्ली के वोटर हैं आपको सरकार से क्या, जो सरकार ने वादे किए थे पूरे किए? आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अभी आतिशी है। देखो जी, अब वादे क्या थे उनके, क्या पूरे किए क्या नहीं किए? हम तो देखो जी यहाँ पर है ना अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं, समझ गए ना। जे हम अपनी ड्यूटी पे आ गए, रात को चले गए। अब क्या है ना, राजनीति में क्या हो रहा है, क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, उससे ठीक है, राजनीति से आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार ने बोला था, आपको लगता है कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए? चाहे शिक्षा हो, चाहे वो जो महंगाई है, बाकी जो आपके जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ पे सड़कें वगैरह, नालियाँ वगैरह, पानी वगैरह का जो यहाँ पे दिक्कत है वो हो रहा है? वो तो समस्या है जी। नाली की, सड़कों की टूटी फूटी हैं। किस इलाके में आप रहते हैं? हम तो यहाँ रहते हैं, इसका नाम क्या कहते हैं, ये है ना MCD है ना, ईदगाह रोड। पर ये ईदगाह रोड का MCD रोड है, हाँ जी। हम वहीं रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे नालों वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है? नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही विधायक है ना वहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला? अभी हमारी कौन सी मुलाकात हो रही है किसी से? तो करते होंगे ना बातचीत। तो क्या बातचीत करेंगे, हम तो अपना ड्यूटी पे आ जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। ओके। अभी हमारे साथ और भी है, तो अभी ऐसी बात करते हैं। आगे चलिए। ऐसी भैया, आप यही सदर बाजार से ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सदर बाजार से भी। तो आप क्या यहाँ पे दुकान है, क्या है आपका? दुकान है मेरी। और वोटर भी आप दिल्ली के ही हैं? बिल्कुल। तो क्या लगता है, जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों से थी, तो आपको लग रहा है कि वो सभी वायदे पूरे किए और कितना खरा उतरा ये? नहीं सर, सारे वायदे थोड़े पूरे गए। हाँ ठीक है, उन्होंने स्कूल का लिया, हॉस्पिटल का लिया, वहाँ काम किए गए हैं, लेकिन सारे वायदे जो कहते हैं वो कि हाँ भाई हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे जी, ये पेरिस वाली दिल्ली थोड़ी है जी। तो अब ये दिल्ली में आपका क्या मुद्दा है? आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, या फिर जो सरकार है वही नहीं सर, बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो किसके अंदर अपना उम्मीद से आप देख रहे हैं कि कौन सा पार्टी, कांग्रेस है और बीजेपी दोनों बची हुई हैं, तो इनमें से आप किसको देख चाहते हैं कि कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए सर। बीजेपी क्यों आना चाहिए? हम बीजेपी के समर्थक है सर। नहीं, बिल्कुल आप समर्थक देखिए किसी के भी भैया, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ है, बीजेपी 26 से 27 साल हो गए जो बीजेपी दिल्ली में कभी आई नहीं है। सर एक मौका उन्हें भी देना चाहिए ना दिल्ली में आने का, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के चक्कर में नुकसान तो दिल्ली का होता है जी। हाँ जी, क्योंकि कोई बात अगर दिल्ली में काम करना है, केजरीवाल वो कहते हैं जी केंद्र में रोकती है जी, तो उस वजह से वो बीजेपी को एक मौका दो कि वो भी दिखाए कि हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते दिल्ली के अंदर। लेकिन आपको जो बीजेपी के जो चेहरे हैं, बीजेपी का जिस तरीके से कैंडिडेट है, आपको लगता है कि उनके अंदर दम है? क्योंकि अभी तक उन्होंने ना मुख्यमंत्री का फेस ही, कोई चेहरा नहीं है उनके पास।
सर इतनी राजनीति में भी देखा नहीं ना, इतना मैं जानता हूँ। नहीं मैं वो नहीं, एक नॉर्मल सा है। तो आप जिस इलाके में, किस इलाके में रहते हैं? गोंडा विधानसभा। अच्छा, गोंडा विधानसभा में। गोंडा विधानसभा के अंदर जो चीज़ें हैं वहाँ पे, नालियाँ वगैरह हो गया, सड़कें वगैरह, स्कूल वगैरह, सब काम हो रहा है, सब सही है। तो जब सब कुछ सही, लेकिन बीजेपी के ही ना पार्षद। हाँ, पार्षद है, लेकिन में ये एमएलए का चुनाव हो रहा है ना। हाँ। ये विधायक का चुनाव हो रहा है। एमएलए भी हमारे बीजेपी के हैं। बीजेपी का, मतलब खुश है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। भैया आप चलिए, तो अभी हम ऐसे ही है ना, किसी और से बात करते हैं, यहाँ पे चलते फिरते लोगों से बात करते हैं। अब अंकल आप यहीं से हो? आप यहीं से हो? यही सदर बाजार में ही है आपकी? क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। अच्छा, ठेला चलाते हैं। तो वोट यहीं पे दिल्ली में ही है आपका? नहीं, अच्छा, बाहर है वोट, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से। अच्छा, कोई बात नहीं। तो दिल्ली में जो सुविधाएं है, बाहर से यहाँ पे काम करते हैं, तो दिल्ली में आपको सुविधाएं मिल रही है? मिल रहा है। तो खुश हैं आप इस आम आदमी पार्टी की सरकार से? खुश हैं? केजरीवाल से खुश हैं? खुश है। चलिए, बहुत बहुत। तो अभी अब करते हैं, किसी से बात करते हैं। तो ये जाते हैं, ये भैया से बात करते हैं, यहाँ पे दुकान पे हैं। भैया आप, क्या नाम है आपका? भैया उनसे बोलो, इनसे। अरे कोई बात नहीं, नाम तो बताइए। हमारा नाम मनीष है। मनीष जी, आप यहीं से हैं? मतलब यहीं सदर बाजार से ही हैं? सदर बाजार में काम करने आते हैं बस। काम करने आते हैं, मतलब दिल्ली में ही रहते हैं ना? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। वोटर दिल्ली के ही है? हाँ, वोटर दिल्ली में ही है? हाँ, वोटर दिल्ली में। अच्छा, अब ये बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 सालों से 11 सालों से सरकार है, तो क्या इस आम आदमी पार्टी की सरकार से आप खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं? भैया देखो, आदमी तो क्या कहते हैं, कोई खुश है, कोई नहीं भी खुश है। हाँ हाँ जी, ये 150 रुपये की है। पहले दुकानदारी करने दो, उनके बाद। कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास ही आते हैं अंकल जी यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि ये बीजेपी को देगा, ये कांग्रेस का देगा। अब इन्हीं से हम बात करते हैं। अंकल जी आप बताइए, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम परवेश कुमार। तो परवेश जी, आप दिल्ली के ही हैं रहने वाले? हाँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है। अच्छा, वोटर भी यही के हैं। तो आप जो है दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं या जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वही रहे? ये देखो, पहले तो मैं बताऊं, ये वाला बंदा जो है केजरीवाल का, नहीं ठीक है, इसको मैं वो बात ठीक है, आप अपनी बताइए, आप कितना खुश हैं इस सरकार से? आप इस सरकार से कितना खुश? किया क्या है जो किया? सारे नोट बांटे हैं जो वोट बैंक के अलावा। जी, मतलब आपको मेरे को ये पता है कि इन्होंने जो है अपने जो धंधा करना था, वहाँ इन्होंने उतना बसों को फ्री वहाँ पे देना कर रखा है वहाँ करने के लिए, बाकी दिल्ली के विकास के लिए जीरो। मतलब ये जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे स्कूल बहुत अच्छा हो गया, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बन गए हैं जी, तो टीवी पे अगर जब झूठ है, लोग कह रहे हैं, वोट क्यों दे रहे हैं फिर? 10 सालों से सरकार तो वो चुन रहे हैं ना। जो वही चुनते हैं ना, जो यहाँ से बाहर के बंदे आए हुए हैं, जिनकी यहाँ वोट बहुत संख्या में है, उनकी वोट है यहाँ। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे जो वो वोटर हैं जो बाहर से आके रह रहे हैं, वो ये कहाँ पे वहाँ वो वोट देते हैं, बाकी वोट नहीं देता उनको? फैसला उन्हीं का ही करते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर और जो वो वाले वोटर वो एक साइड हो जाते हैं, और जो मूल दिल्ली वाला है वो 32-33%, 34% है, जिससे वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है अपनी। अच्छा, मतलब आपका मुद्दा ये है कि जो दिल्ली के मूल निवासी है, आप यही कहना चाहते हैं, जो मूल निवासी हैं वो वोट वो नहीं बना पाते? बना ही नहीं पाते। जी। हाँ। तो भैया आप, क्या नाम है आपका? मोहित। हाँ, तो मोहित जी, आप यहाँ दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो किस विधानसभा में आपका वो आता है? ये हम तो अपने इलाका बता करावल करावल नगर से है। तो आप करावल नगर में जो अभी इलेक्शन होने वाला है, आप कितना खुश है इस सरकार से? हम तो केजरीवाल से खुश है जी, केजरीवाल सही पर। क्यों केजरीवाल से खुश हैं? पानी वानी बिजली पानी फ्री देता है। अच्छा, तो आपको पानी और बिजली फ्री दे रहा है, शिक्षा वगैरह का क्या हाल है? हाँ भी सही चल रही है सब चीज़। दिल्ली में महंगाई का क्या बोलेंगे सरकार के लिए? केजरीवाल ने सब बसें फ्री कर रखी हैं। बसें तो महिला के लिए फ्री कर रखी है ना, आपके लिए तो नहीं किया हुआ है ना? कोई नहीं कर देगा, हम तो वैसे फ्री चलते हैं। अच्छा, मतलब कि आप बिल्कुल खुश हैं आपसे। तो अंकल जी आइए, अंकल जी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुंदर है। हाँ, सुंदर जी, आप यही सदर बाजार के ही रहने वाले हैं, दिल्ली के ही रहने वाले? दिल्ली का रहने वाला, गांधी। अच्छा, गांधीनगर में रहते हैं, मतलब और लवली जी वगैरह के जो अभी हैं बीजेपी जी। तो अब ये बताइए, इधर आइए, ये बताइए, आप बीजेपी से की बात कर रहे हैं या फिर आप ये जो मौजूदा सरकार है, आप कितना खुश हैं मौजूदा सरकार? बीजेपी से खुश है। बीजेपी की सरकार नहीं है ना यहाँ पे, आम आदमी पार्टी आएगी तो तभी तो। हाँ, आएगी। क्या क्यों आएगी? आपको 26-27 सालों से नहीं आई है, तो अब कैसे आ जाएगी?
क्यों नहीं आई वाह जी वाह। देख रहे भी गलियाँ टूटी फूटी है, नाले टूटी फूटी है, क्या फायदा होता है? साफ पानी वाला बड़ा तो केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि हमने बहुत विकास किया है, हमारा बहुत चल रहा है। कुछ भी ना करा हमारी गली। बुजुर्गों के लिए बहुत काम किया, उनको तीरथ करवा रहे हैं, उनको स्कूलों। मैंने तीरथ छोड़ दिया, देते हुए तीरथ छोड़ दिया, उसके लिए चक्कर में तीरथ नहीं करा मैंने। चलिए, आप यहीं से, दिल्ली से है क्या? नहीं, मैं मतलब हूँ तो दिल्ली में ही। जी, वोटर कहाँ के हैं? वोटर तो मैं झारखंड का हूँ। अच्छा, झारखंड के वोटर हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं रोज ही आता हूँ, मेरा काम है, सप्लाई का काम है। अच्छा, तो आप ये बताइए, बाहर से आए तो आपको कितना चेंज लगता है दिल्ली में? दिल्ली में पहले से तो चेंज है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना शीला चाहिए। दीक्षित के टाइम की बात कर रहे हैं या फिर अभी की बात करें तो आपको क्या मैं लग रहा शीला दीक्षित की टाइम की बात कर रहा हूँ। है? मतलब वहाँ पे उन्होंने काम किया था, अभी मौजूदा 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने कुछ ऐसा खास काम नहीं किया। कुछ खास नहीं किया। अभी देखिए, थोड़ा सा भी बारिश होती है तो सड़कों पे ऐसा पानी जाम लग जाता है, जी। आने जाने में परेशानी दुनिया भर तो की ये तो होती है। केजरीवाल जी ने बोला है कि ठीक है, हमारी कई सारी योजनाएं थी जो कि हम नहीं कर पाए, जैसे यमुना वाला है, नालों का सफाई वगैरह, कह रहे हम जेल में चले गए थे तो इस वजह से हम कर ही नहीं पाए। देखिए, हमारे ख्याल से कोई भी सरकार बने, उन्हें गरीब जनता के लिए या जो भी हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, मजदूर हैं, जो दूर दूर से आते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कर दिया, लेकिन हजारों आदमी ऐसे हैं बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, उनके लिए भी कुछ करें। तो अब मतलब ये है कि लगता है कि बदलाव होना चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल होना चाहिए। किसको चाहते हैं कि कौन आना चाहिए जो आप यहाँ पे आके? कोई भी है, मैं किसी पार्टी को ये नहीं करता। देखिए, यहाँ पे तो 3 ही पार्टी है मेन। और आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सरकार सत्ता में है, और एक बीजेपी है, और कांग्रेस है। कांग्रेस का आपको पता है कि दो विधानसभा से 0-0 सीटें आ रही है, मतलब शून्य है। बीजेपी की 8 सीटें पिछले में आई थी। अब आपको लगता है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? मेरे ख्याल से बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी। जो रुझान है इधर जहाँ मैं रहता हूँ उधर भी। कहाँ, किस जगह रहते हैं? बवाना। अच्छा, बवाना वाले इलाके में मतलब देखिए, एक विधानसभा से तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि 70 सीटें हैं, 70 सीटों में कम से कम 37 सीटें लानी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। फिर भी बीजेपी को ही आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को ही आना चाहिए। जी। चलिए, अब और किसी से बात करते हैं। अब आते हैं, चलिए, अब दुकान में अंकल कह रहे हैं कि इधर बात करिए, हम नीचे अब बात करते हैं। यहाँ बैठे हैं, ये सकरी गलियां हैं। इनसे भी हमारे प्रधान जी है मार्केट के। आगे आओ, थोड़ा आगे बढ़ो। मार्केट के प्रधान भाई। हाँ, नमस्ते आंटी जी। हाँ जी, यही है। कोई बात नहीं, आप इसमें महिला हैं, आप देखिए, आप महिला वोटर हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया। अच्छा, तो सोनिया जी, आप कहाँ पे, किस विधानसभा से आती है दिल्ली में? तिलक नगर। अच्छा, तिलक नगर से आती हैं। तो अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप तिलक नगर से हैं, तिलक नगर विधानसभा से आप आते हैं, लेकिन ये बताइए, 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो 10 सालों से है वो दिल्ली में कितना विकास किया है? उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी और 10 सालों की सरकार, दोनों सरकारें आपने देखी हैं। बेनिफिट तो हमें ना शीला दीक्षित से हुआ है, ना हमें आम आदमी से बेनिफिट हुआ है। प्रॉब्लम तो हमारी वहीं की वहीं खड़ी हुई। तो वो क्या प्रॉब्लम है, जो समस्याएं थी जो आपका नहीं हल हुआ है? बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, सब जगह समस्या है। अब तो बिजली का शायद जो केजरीवाल जी कहते हैं कि पावर कट नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते? अभी भी लगते हैं पावर कट, तो अभी भी लगते हैं। पूरा पावर कट लगता है। वैसे नहीं लगते, लेकिन लगते तो है भी। जो पहले 12 घंटे हाँ, पानी की समस्या अभी भी है, पानी गंदा आता है। ये तो दिल्ली का बहुत बड़ा समस्या है कि गंदा पानी आता है। पावर कट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ये बताओ ना। अब ये बताइए कि जो स्कूल शिक्षा की बात कर रहे हैं या फिर बुजुर्गों के लिए बात कर रहे हैं, ये जो योजनाएं हैं, कोई पार्टी 2500 दे रही है। कौन सी पार्टी ने आना होता है तब वो अच्छे अच्छे वादे करती है बड़े बड़े, जब वो आ जाती है तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब पार्टियां आती है लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए वादे कर जाती हैं, लेकिन भूल जाते हैं। 2500 दिस वन, बट एक्चुअली में हो तब है ना। जी, तो आप ये कहना, आप परिवर्तन चाहती हैं? बिल्कुल, हर कोई चाहता है परिवर्तन। तो किस पार्टी को लगता है कि वो आएगी तो कुछ काम करेगी? सर, आनी तो देखिए, हमें तो काम से मतलब है, कोई भी आए काम अच्छा होना चाहिए, मेन है कि काम होना चाहिए। फिर भी किस पार्टी को लगता है कि बीजेपी आएगी तो काम कर लेगी? क्योंकि बीजेपी 26 से 27 सालों से कभी बीजेपी दिल्ली में आई नहीं है दोबारा, और कांग्रेस इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित, अभी उनके बेटे संदीप दीक्षित जी हैं जो कि खड़ा है नई दिल्ली सीट से, जहाँ से केजरीवाल खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब कौन, कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी आनी चाहिए?
सर कांग्रेस है या बीजेपी है, बेनिफिट होना चाहिए, मेन बात है कि अच्छा, मेन सोनिया जी का ये कहना है कि बेनिफिट होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए। तो अभी और लोगों से बात करते हैं। तो ये भैया कुछ कह रहे थे कि हज़ार की बात कर रहे थे। अभी ये भैया से पूछते हैं, भैया अभी नाम बताइए क्या है आपका? ये हमारे एक तो ये प्रधान जी है सोनिया जी, ठीक है, ये हर पार्टी का वो साथ देती हैं। इनका सिर्फ मुद्दा ये है कि हमें भला करो, हमारे को मिलना चाहिए, सामान मिले, फ्री की बिजली मिले, 2100 मिले, 2500 मिले। इन जैसे लोगों की वजह से ये सब शुरू हुआ है। 2100-2500 रुपए का मसला शुरू हुआ है। इनको तरक्की नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनके लिए बसें फ्री करवा दी गई हैं, आने जाने में हर चीज़ हो रही है। इनके वजह से ये काम धंधा शुरू हुआ है। फ्री का लाइन जो है, एक तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं। अब एक बार एक ठीक है। अच्छा, आप किस पद से बोल रहे हैं? आप मेल हैं इस वजह से बोल रहे हैं या फिर क्या? मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, मैं फ्री के इशू के खिलाफ हूँ। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए, जैसे कांग्रेस भी है चाहे बीजेपी है, सभी ने वादा किया है, कोई 2500 दे रहा है, दूसरा भी 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई पानी बिजली फ्री की, तो सब बातें कर रहे हैं। लेकिन असली जो मुद्दा होता है, जैसे शिक्षा का हो गया या फिर डेवलपमेंट का हो गया, जो महंगाई को पता है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं। अपने वो दो स्कूल बना रखे हैं, जो भी आता है बस वो 2 स्कूलों को दिखाते रहते हैं और बताने में 600 स्कूल और 500 स्कूल गिनवाते हैं। बने वो 2 स्कूल हैं, जो भी बाहर से आता है वही वाले 2 स्कूल दिखाते हैं। हमारी शिक्षा कुछ नहीं है। बिजली का भी फॉर्मूला आपको पता है, आधी जगह जब फ्री बांट रहे हैं और लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको डबल से भी 3 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। वो यहाँ के पकड़ के वहाँ से निकलवा रहे हैं, हमारे जैसे लोगों से पैसे निकलवा रहे हैं। लेकिन जो वादे अभी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने भी बोला है, इससे पहले ना बिजली वाली बात पे आते हैं, जो फ्री की बात कर रहे थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि किराएदारों के लिए भी हम बिजली फ्री देंगे। सर अब तो सर कंपटीशन हो गया ना, आप ये दे रहे हो तो मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ। इतने टाइम से तो कुछ नहीं होते। अभी पीछे वो कह रहे गंगा को हम साफ करेंगे, 10 साल मुझे वोट मत देना, उनकी रील यमुना साफ करेंगे 10 साल तक, तो अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। तो यमुना के लिए तो बोला उन्होंने कि माफी भी मांगा है कि हमने साफ नहीं किया, लेकिन अगले 10 साल में नहीं किया तो क्या वो है कि अगले 5 साल में कर देगा वो सब कुछ जो अब 10 साल में नहीं कर सका। मतलब आप ये चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो कौन सी पार्टी ऐसी लगती है तीनों पार्टियों में से कि आएगी जो काम करेगी? सर हम तो ये पता है कि काम सारे अंदर से वही हैं, लेकिन दिल्ली को जो सबसे मेन सफ़र होना पड़ रहा है वो केंद्र सरकार बीजेपी की है और वो एलजी का और इनका रोज का पंगा रहता है। ये देखिए एलजी वाला और जो केंद्र सरकार का तो पहले भी था, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तभी भी उनके साथ था। टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं बिगड़े हुए थे, छोटी मोटी चीज़ों पे वो चलती रहती थी। यहाँ तो हर चीज़ का एक न्यूज़ और एक मैटर है, उन्होंने कहा तो वो चीज़ वो नहीं हाँ करेगा, और अगर एलजी ने कोई चीज़ ओके करी है तो ये रोक लेंगे। जब आयुष्मान की वो था सारी जगह अलाउड कर दे, इन्होंने दिल्ली में अलाउड क्यों नहीं है आयुष्मान? क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनके? तो यही ठीक है, आप केंद्र सरकार की है, उसमें बेनिफिट्स उनको ना मिल जाए, उनको लोगों की गुडविल्स में ना आ जाए, तो इसलिए दिल्ली में नहीं करनी हमने आयुष्मान। मतलब एक दूसरे पे आरोप लगा के काम नहीं करना बस। और अब इस समय तो कंपटीशन चल रहा है कि मैं आ जाऊं तो बस मैं जीत जाऊं। मतलब किसको मैं लालच दे पाऊं, किसको मैं कितना दे पाऊं, ये चल रहा है। वोट खरीदे जा रहे हैं इस समय और कुछ नहीं चल रहा है। मतलब आपके हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए दिल्ली में? चाहिए, देख लिया बस, जो 10 साल में नहीं हो सका अब कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, किसी और को मौका मिल के देख ले बस। चलिए धन्यवाद भैया। अभी मेरे साथ हैं कुछ महिला भी। आप लोग दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। तो आप कहाँ, किस इलाके से? वोट है आपका यहाँ पे? वोट है आपका यहाँ पे? हाँ है। अच्छा, कहाँ पे, किस इलाके से हैं आप? हम समयपुर बादली से हैं। अच्छा, समयपुर बादली से हैं। तो आपको ये लगता है वोट देती हैं आप? हाँ देते हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, वो अभी जो है उनकी पार्टी है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए, दोबारा आना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। किस पार्टी को आप चाहते हैं? हम तो केजरीवाल को ही फिर से जिताना चाहते हैं। तो परिवर्तन नहीं होगा ना, फिर तो वापस सत्ता में वही आएंगे ना, तो रिपीट हो जाएगा ना वो तो आगे हम देखेंगे, जो परिवर्तन करेंगे हम उसमें देंगे। तो आपके बच्चे जो पढ़ रहे होंगे स्कूल में या तो फ्री है, सब कुछ फ्री मिलता है? सब कुछ फ्री। हाँ हाँ। आपके आसपास जो इलाके में नालियाँ वगैरह है वो सब? नाली वाली सब बना गया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप यहाँ के वोटर हैं? जी मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूँ, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एमपी से बिलोंग करते हैं। हाँ, लेकिन फिर दिल्ली के विधानसभा में तो आप आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं। आप ये बताइए, दिल्ली आप पहले भी आते रहे हो? जी जी जी। सबसे पहले नाम बताइए अपना। क्या? वेद प्रकाश सिंह लोधी। हाँ, तो वेद प्रकाश जी, अब ये बताइए, दिल्ली आप आते रहते होंगे? जी जी जी। अभी की दिल्ली और पहले की, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब की दिल्ली में क्या फ़र्क देखा आपने?
देखिए फ़र्क तो ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। और केजरीवाल का सत्ता जी आया, जो मिडिल परिवार का जो आना जाना किराया भाड़ा ये थोड़ा हल्का पुल्का का सस्ता हुआ, बिजली बिल पानी बिल इससे थोड़ा हल्का ये तो हुआ। महिलाओं को हाँ, लेकिन जो ओरिजिनल चाहिए दिल्ली, जो अपना भारत का केंद्र है, जी। जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं दे पा रहे केजरीवाल। इसलिए भाजपा की सरकार एक बार, यहाँ की जनता को भाजपा की सरकार एक बार लाना चाहिए। लेकिन पिछले 26 से 27 सालों से भाजपा आज तक दिल्ली में नहीं आई। केंद्र में बेशक अभी दो बार रिपीट हो गई है, लेकिन दिल्ली के जो लोग वोटर हैं वो आपको पता है कि वो सोच समझ के विधानसभा के लिए अलग वोट करते हैं और लोकसभा के लिए अलग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा कैसे आ जाएगी जब 26 सालों से भाजपा नहीं आ पाई है? इस बार जनता का मूड हमारे हिसाब से, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, जन लोगों के बीच में चल रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार परिवर्तन जो है, सत्ता का परिवर्तन होगा। और इस बार सत्ता का परिवर्तन होकर बीजेपी को लाने का प्रयास करेंगे लोग बाग ज़्यादातर इस बार। लेकिन एक बात बताइए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की हम बात करते हैं। बीजेपी के जो लोग हैं, रमेश बिदूड़ी जी हो गए, कपिल मिश्रा जी हो गए, परवेश वर्मा जी हो गए, ये बड़े नाम हैं। जी जी जी, ठीक है। अब ये बड़े नाम हैं, इन लोगों को ये केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है गाली गलौज की पार्टी है। आपको ही पता, महिलाओं के खिलाफ अब सब, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, महिला किसी की भी हो सकती है। देखिए जी, अगर कोई गलत बोलता है, ये मानव समाज में कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, ठीक है ना, चाहे भाजपा से हो या कि आम आदमी से हो या कांग्रेस से हो, किसी से भी हो, लेकिन जो सामाजिकता के खिलाफ बात करता है उसको तो चाहे नेता हो या आम जन हो, उसके लिए सब बराबर है। मतलब उसको बराबर सजा देना चाहिए और बराबर उसके लिए न्याय होना चाहिए, क्योंकि जो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गलत बोलता तो गलत है ना। जी, तो आपको लगता है कि ऐसे में सपोर्ट करना चाहिए? जैसे ये लोग, कुछ नेता लोग हैं ऐसे लोग करके जो गलत बयान कर करके ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो जनता को डिस्टर्ब हो जाती है इनके गलत बयान से, जो जनता मतलब इनके बयान से जो असली मुद्दे होते हैं जमीनी, वो मुद्दे गायब हो जाते हैं। गायब उसकी बात ही, क्योंकि अभी जो चुनाव चलता है आजकल, लोग वादे तो कर देते हैं, सभी पार्टियां वादा करती है, लेकिन जो असली मुद्दे जनता की है उसकी कोई बात ही नहीं करता। असली मुद्दे कोई बात नहीं, जमीनी स्तर की कोई बात नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ये चीज होता है, अगर इलेक्शन अगर आता है तो दो चीज होता है, भगवान जितने भी जहाँ मंदिरों से बाहर आ जाते हैं और नेता लेके आते हैं और धर्म के नाम पे करवा के मुद्दे को बिल्कुल खत्म करते, चाहे सड़कें टूटी हो, चाहे स्कूल हो या ना हो, या बेरोजगारी मुद्दा हो, ये सब चीजें, महंगाई मुद्दा हो दिल्ली में, वो कोई बात नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मोदी सरकार का सत्ता चल रहा है। एक बार मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार दिल्ली की जनता को एक बार बीजेपी लाना चाहिए। बिल्कुल, एक बार उनकी सरकार में रहकर उनको ट्राई करना चाहिए एक बार कि हम दिल्ली में कैसा। ये एमपी से वेद प्रकाश जी तो जो कह रहे हैं कि दिल्ली में एक बार बीजेपी की सत्ता आना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा महेश गाजरे। अच्छा, तो आप कहाँ, दिल्ली के ही वोटर हैं? नहीं, बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे से आए हैं? बॉम्बे से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में? दिल्ली में सर ट्रैफिक की वजह से कोई हवलदार नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखो सर जी, कोई है रोड के ऊपर, कोई देखने वाला माँ बाप कोई नहीं है जी। बॉम्बे के अंदर जाओ तुम, कभी भी ऐसा ही 2 मिनट भी खड़ा नहीं रहेंगे, ऐसा गाड़ी तो आपको नहीं दिखेगा। जी, चलिए धन्यवाद सर। तो इसी तरह से बात करते हैं, ये अंकल कुछ कह रहे हैं, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं? छोटी बात बता दूं आपको, दिल्ली इलेक्शन के बाद ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन का ही बेड़ा गर्क होने वाला है। जो पैसा खरीदारी चल पड़ेगी अब। तो कौन करेगा ऐसा? ये सब राजनीति, कोई भी नहीं छूटेगा। सब दल जितने भी होंगे पैसा लेके ही वोट खरीदेंगे। अब ये टाइम आ चुका। मतलब अब ये कहते हो कि राजनीति अब वो कहते हैं पैसों की राजनीति हो गई। बिल्कुल, गाली गलौज खुलेआम होता है, सब कुछ हो रहा है। ये कहना खरीद, हाँ, खाली गलौज, खरीद फरोख्त। अब पैसे दे के ही वोट मिलेगा। अच्छा, तो ये अंकल का कहना है कि अब वोट जो है वो पैसे को देकर मिलेगा। और अब ये यहीं दिल्ली के वोटर हैं। क्या नाम है आपका? अंकुश। तो अंकुश जी, एक बात बताइए, आप दिल्ली में हैं, आपने शीला दीक्षित की सरकार भी देखी होगी, क्या परिवर्तन लगता है आपको? परिवर्तन होना चाहिए या ये भी मौजूदा जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वही होगी? जो है ना, देखो, जो जल्दी छुड़वा दे वो बंदा सही है। क्या जल्दी छुड़वा दे? जेल से। जेल से मतलब क्या? ये मोदी सरकार में ना ये रहता है, 7,000 रुपये देते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले क्या करते हैं, जो बेकसूर होते हैं उन्हें भी बंद कर देते हैं। मगर ये गलत बात है ना। देखिए, वो तो केंद्र की, दिल्ली पुलिस जो वो केंद्र की होती है। ये मैं गलत बात है। जमीनी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, गली नाले वगैरह जो सब कुछ है, स्कूल शिक्षा वगैरह। अरे अभी तक गली ठीक नहीं हुई है, बिल्कुल ज़्यादा बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कौन विधायक, किस विधानसभा से आप आते हैं? हम सुरेश। नहीं, किस विधानसभा से आते हैं? हम नहीं, विधानसभा नहीं है, कोई अपनी अपनी चैरिटी है।
अरे नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। गांठ 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 गांठ। आप दिल्ली से हो? कहाँ से हो? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से? तो दिल्ली में विधानसभा में रहते हो? हाँ, किस जिले के? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, किस विधानसभा में? जगह का नाम क्या है? सदर बाजार MD। अरे मैं यही तो पूछ रहा था आपका कि सदर बाजार से है। तो कोई बात नहीं, बस वही मैं जानना चाहता था कि आप परिवर्तन चाहते हैं? बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। कौन? आम आदमी पार्टी आना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी? वो तो मौजूदा में है ना, मतलब सब आपका ये कहना है कि अभी की सरकार से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ओके, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो अभी आते हैं, अब यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। और मैं अपने कैमरा और ये अंकल जी बैठे हुए हैं ये दुकान पे। अंकल जी, अब ये बताइए, दिल्ली में क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर वापस केजरीवाल चाहते हैं? केजरीवाल चाहते हैं। ऊपर आ जाऊँ? हाँ, केजरीवाल चाहते हैं। क्यों केजरीवाल चाहते हैं? वो अच्छे इंसान है, उसने अच्छा काम किया है। अच्छा, तो सर आप ये बताइए, आप किस विधानसभा से आते हैं? जी मतलब नहीं, हम लोकल इधर के नहीं है। अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं हैं, आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, हम परचेज करने आए हैं इधर। अच्छा, परचेज करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम कश्मीर से आए हैं। अच्छा, आप कश्मीर से आए हैं। आप दिल्ली पहली बार आए या पहले भी आए? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले आते रहते थे। ये केजरीवाल की सरकार आने के बाद और उससे पहले की सरकार में क्या फ़र्क देखते हैं? डेवलपमेंट और क्या आपको दिखाई देता है? मतलब क्या? मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए और क्या। हाँ, पहले के डेवलपमेंट में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जी, तब और अब में क्या फ़र्क है दिल्ली में? ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है, काम होते जाते हैं। मतलब उन्होंने वो बहुत सारा वो बिजली फीस वगैरह कम किया है, यूनिट वगैरह। मतलब आपको ये कहने का मतलब कि जो पहले की जो सरकार थी उसने काम किया है और इस सरकार ने उस काम को बढ़ाया है। जी जी, ये कहना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए? जी जी, डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी कोई भी सरकार आए, हाँ, डेवलपमेंट आना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की सरकार। जी 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 जी, हाँ हाँ। तो चलिए, धन्यवाद सर आपका। आप भी यहीं से हैं? दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा से ही है। तो आप क्या मतलब क्या लगता है आपको? सर आप नाम बताइए पहले। लुकमान। लुकमान जी, आप कहाँ यही किस विधानसभा से आते हो? यहीं से हैं, दुकान की है। अच्छा, ये सदर बाजार से ही हैं। तो ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या ऐसा आपको आम आदमी पार्टी ने दिया है जो कि जिससे आप खुश हैं? क्या लगता है आपको? कुछ ना सुविधा दी हैं दिल्ली में बहुत। लेकिन यहाँ पे तो लोग कहते हैं ना कि सड़कें देखो खराब है, यहाँ पे सदर बाजार का बहुत बुरा हालत है। जब संडे होता है या फिर जब बाजार लगता है तो कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं। कुछ जगह है ऐसी, कुछ जगह है ऐसी नहीं हो पाती, पर सब जगह भी धीरे धीरे कर रहे हैं। 10 साल हो गए सर सरकार को। 10 सालों में अभी तक नहीं। बहुत बड़ा दिल्ली है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इतना बड़ा दिल्ली नहीं है, 70 विधानसभा की दिल्ली है, 70 लेकिन फिर भी आप जो क्या लगता है कि आपको क्या परिवर्तन, अब आप जो सरकार है, अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी ही आए तो आप क्या चाहते हैं कि अभी जो सरकार है वो क्या आगे ऐसा करे कि जो से हमें आम आदमी को फायदा मिले? ये जाम वगैरह है, रोड हैं ये मतलब ये चाहिए। हाँ, ट्रैफिक और क्या, और ये रोड हैं भाई, यही साफ सुथरे हो जाए, रोड वगैरह बने। क्योंकि देखिए सड़क आज तक वैसी ही है, पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसे ही है। सड़क में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी केजरीवाल ही चाहेंगे भाई हम तो। देखो, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वहाँ से बात करिए और अब मिलते हैं। तो ये है दिल्ली का सदर बाज़ार, जहाँ पे लोगों से बात करिए और लोगों ने अपनी बातें बताई हैं। और इस व्यस्त मार्केट में किसी का कहना है कि बीजेपी आना चाहिए, किसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी आना चाहिए, आम आदमी पार्टी आना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और खबर में। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं चंदन पटेल, सदर बाज़ार, दिल्ली।